हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो इस समय एग्ज़ाम चल रहा है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, तो उसमें इस साल जो देखा जा रहा है, क्योंकि मैंने कई बच्चों से बात किया है जो अभी पेपर दे के आए हैं, तो कई बच्चों ने हमको ये बताया है कि और चारों तरफ ये बात अजीब तरीके से हो गई है कि मतलब इस बार जो है पैटर्न जो है एग्ज़ाम का थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्योंकि हर बार हम देखते थे कि इंग्लिश के पोर्शन में ईरर के क्वेश्चन अच्छे खासे आते थे, वोकेबुलरी आती थी पर उतनी नहीं आती थी जितनी इस समय आ रही है। हिंदी में क्या-क्या बदलाव हो गए हैं, हिंदी में वोकेबुलरी से आ रही है प्रश्न। तो किस तरीके से अगर आप अपने तैयारी को इस समय ओरिएंट कर देंगे, उस तरीके से तैयारी अपने आप को, आपकी जो तैयारी है वो ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से जो इस समय थोड़ा-सा पैटर्न चेंज किया हुआ है, उस हिसाब से अगर अपने आप को आप तैयार कर लेते हैं, तो आप ज़रूर कुछ न कुछ ज़्यादा बेनिफिट कर पाएँगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप नहीं जानें तो। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं हम पूरे एक-एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे कि इस लास्ट मोमेंट में जिसका एग्ज़ाम देखिए अभी नहीं हुआ है, इस लास्ट मोमेंट में उन्हें क्या करना चाहिए। अब पूरा सिलेबस तो आप तैयार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप अगर तैयार कर लें तो फिर आप जो है अच्छा स्कोर कहीं न कहीं कर पाएँगे। तो शुरू करते हैं, हम एक-एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न इस बार आ रहे हैं जो हर बार नहीं आते थे। तो देखिए हर बार ईरर के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते थे, ठीक-ठाक आता था, जहाँ इसका कहीं गड़बड़ी कर दिया, कहीं ईरर में कुछ और वर्ब का, एडवर्ब का कहीं मिस्टेक कर दिया तो आपको बताना पड़ता था, आर्टिकल का मिस्टेक कर दिया, एन और द का। लेकिन इस बार आपको मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी आप ईरर पे अपना ध्यान हटा दीजिए, ईरर पे बिल्कुल ईरर को मत पढ़िए। आएँगे भी प्रश्न एकाध तो बहुत आसान आएँगे, आप कर लेंगे उसको। तो आपको क्या करना है इंग्लिश में आपको केवल और केवल वोकैब्युलरी तैयार करनी है इस समय। सिनोनिम्स तैयार करिए, एंटोनिम्स तैयार करिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करिए। ये जो वोकैब्युलरी के पार्ट्स होते हैं इंग्लिश में, वो आप अच्छे से तैयार करिए। और इस अगर आप ये तैयार कर लेते तो अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है इंग्लिश में यहीं से आ रहे हैं। तो इंग्लिश में आप केवल और केवल इसमें वोकैब्युलरी पे ध्यान दीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन, जो जंबल सेंटेंस हो गए पीक्यूआरएस वाले, उसको सेट करना थोड़ा सा आप सीख जाइए। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं इंग्लिश में, उसको आप तैयार करिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आ रहे हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज से आ रहे हैं। तो अनसीन पैसेज, उसमें एक कहानी दी रहेगी, आपको क्वेश्चन करना होगा, 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ रहेंगे। और क्लोज टेस्ट यानी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, कहीं आपको बाई भरना होगा, कहीं कोई मीनिंग दे देगा, वहाँ भरना होगा। तो क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज साथ में वोकैब्युलरी, इस 3 चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसे तैयार करिए। आपका पेपर कहीं न कहीं इंग्लिश का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। साथ ही बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के देखिए आप हर बार जो तैयार करते हैं कि छंद तैयार कर लेते हैं आप हिंदी में, और भी जो चैप्टर्स हैं जैसे आपका क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ये सब चैप्टर्स हो गए। आपका समास हो गया, अलंकार हो गया, ये सब चैप्टर्स आप तैयार करते हैं। देखिए जितना आप तैयार कर चुके हैं वो ठीक है, उसके एक बार हल्का सा दोहरा लीजिएगा। लेकिन इस बार हिंदी में ये नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। इस बार हिंदी में भी केवल वोकैब्युलरी सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी हिंदी में अगर आपको इस लास्ट मोमेंट में अगर कुछ तैयार करना है तो आप तैयार कीजिए हिंदी में। जैसे हो गया आपका अशुद्ध अशुद्ध शब्द हो गया, हिंदी में आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, एकार्थी अनेकार्थी शब्द हो गया, और तत्सम तद्भव शब्द हो गया, देशज विदेशज शब्द हो गया। ये आप जो वोकैब्युलरी के पोर्शन है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, जितना से ज़्यादा हो सके आप पर्यायवाची और विलोम तैयार कीजिए। यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और समास वगैरह, छंद, अलंकार, इस पे आप बहुत कम ध्यान दीजिए। अगर आपने पढ़ा है पहले तो दोहरा लीजिए, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा मत दोहराइए, लेकिन अब अलग से इसको मत पढ़िए, क्योंकि आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो वोकैब्युलरी सेक्शन केवल हिंदी में तैयार कीजिए। अगला बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी के बाद हम बात करते हैं रीजनिंग का। तो देखिए रीजनिंग का जो प्रश्न आ रहा है इस बार, वो पिछली साल से बहुत ज़्यादा अलग नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछ रहा है, मतलब कि थोड़ा समय खींचने वाला प्रश्न पूछ रहा है इस बार। तो जैसे आपको अगर तैयार करना है तो ब्लड रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन में आप सीधे सीधे वाला मत तैयार करिए कि इसके पापा के नानी के चाचा उसका क्या नाम था, ऐसा नहीं। ब्लड रिलेशन में आप तैयार कीजिए, कोडिंग वाली ब्लड रिलेशन है, कोडिंग ब्लड रिलेशन। उसमें क्या होता है कि अब दिया रहेगा एट द रेट का मतलब होता है उनके पिता, और हैशटैग का मतलब होता है उसकी माता। तो इस तरीके से आपको कोडिंग दे देगा कि इसका हैशटैग और ये ऐसे करके दे देगा, तो उसमें आपको बताना रहेगा कि कौन किसका क्या लगता है, ऐसा ब्लड रिलेशन। तो वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं। तो आप ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। साथ में सीरीज़ के क्वेश्चन आप देखिए, अच्छे खासे सीरीज़ क्वेश्चन लगाइए इस बार, क्योंकि सीरीज़ के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप रीजनिंग में, ये आप जो है रीजनिंग तैयार कर लीजिए, सीरीज़ के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन
और बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको भी थोड़ा बहुत छू लीजिए आप, तो आपका रीजनिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए रीजनिंग में वेन डायग्राम के जो प्रश्न आते हैं, जो गोला बनाने रहता है कि ये हुआ कि नहीं हुआ, वेन डायग्राम वाले प्रश्न, ठीक है, वो आप बिल्कुल मत तैयार करिए, वो प्रश्न नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ जो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न होते हैं हिंदी रीजनिंग में, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न वो भी नहीं आ रहे, स्टेटमेंट वाले वो भी नहीं आ रहे हैं। तो उस पर आप बिल्कुल वेन डायग्राम और कथन और निष्कर्ष बिल्कुल छोड़ दीजिए, सीरीज अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। तो रीजनिंग की बात होगी। साथ में अगर कंप्यूटर की बात करें, देखिए कंप्यूटर 20 नंबर चाहिए 50 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 20 नंबर आप इतनी आसानी से नहीं ला पाएंगे, इस बार मैं बता रहा हूँ। प्रश्न इस तरीके से आ रहे हैं, आप जो है अगर आपने बिल्कुल कंप्यूटर नहीं तैयार किया है तो मैं बता दूं 2-3 चैप्टर केवल अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका 20 नंबर कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब देखिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आप कंप्यूटर में पढ़ लीजिए। साथ में कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इंटरनेट, इतना आप पढ़ के जाइए। और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ रहे, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पे, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पे सबसे ज़्यादा फोकस करके जाइए। आपका कंप्यूटर कहीं ना कहीं आप 20 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। साथ ही बात करें हम, जो एक और सब्जेक्ट बचा हुआ है जीएस का, तो देखो जीएस में मैं आपको एक बिल्कुल की रोल बताता हूँ। आप क्या करिए कि इस अंत समय में, लास्ट समय में, आप जीएस का केवल और केवल करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है वो तैयार कीजिए। आप अगर करंट अफेयर का लगभग देखिए, जीएस में 25 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 10 प्लस इस बार करंट अफेयर से ही पूछ रहा है। यानी सोचिए 25 में से 10 से ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो आप करंट अफेयर का जो है बिल्कुल, कब का करंट अफेयर, 2 साल 4 साल का नहीं, पिछले केवल 6 महीने का, यानी पिछले आज से पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आपका 10 से अधिक प्रश्न तो आप ऐसे ही कर ले जाएंगे करंट अफेयर से। साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो अगर आप करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं तो मैं बोल रहा हूँ 15 प्रश्न लगभग आप के वहाँ से मिल जाएंगे। तो 25 में से 15 प्रश्न कम नहीं है, तो आप आराम से जीके में कुछ न कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे। बाकी जो प्रश्न हैं उसमें से भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, तो वो भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं बताया वैसे आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर। और आप रिव्यू भी देखेंगे कई एग्ज़ाम का, मैंने कई अपने दोस्तों से बात किया जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो इस तरीके से वो बताए हैं। तो पूरा का पूरा इस तरीके से एनालिसिस निकल के आया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक इम्पॉर्टेंट खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।